डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास 10th में जो यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ये यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये पहले से ही पता होगा, क्लास 5th से आपने जब से आपने डिवीजन सीखा होगा ये आपको पता होगा। क्या है इसका मतलब, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 25 जो है इसको हम डिविडेंड कहते हैं और 4 को हम डिवाइजर कहते हैं। 25 हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1, यानी 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे सो वी कैन राइट 4 इंटू 6, 4 6 24, तो वहां पे बचेगा प्लस 1, दैट इज रिमाइंडर। तो इसी तरीके से अगर 112 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 10 जो डिवाइजर है इंटू 11, 10 इंटू 11 इज 110 प्लस 2 जो रिमाइंडर बचेगा वहां पे। अब अगर आप ये चीजें जैसे डिविडेंड को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ पे डिविडेंड है 112, यहाँ पे इसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे या 25, तो डिवाइजर को आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोशेंट को आप क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से रिमाइंडर को आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी डिविडेंड आपने रिप्रेजेंट किया है ए से और डिवाइजर आपने बी से किया है और कोशेंट आपने क्यू से किया है और रिमाइंडर आपने आर से किया है रिप्रेजेंट। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख सकते हैं ना। हाँ, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एक इक्वेशन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। ये जो यूक्लिडिस डिवीजन लेमा है, यहाँ पर एक चीज और, क्योंकि आप देखेंगे अपनी किताब में ये जो आर है, आर पे यहाँ पे लिखा होगा 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस आर इक्वल टू बी। यानी आर जो है रिमाइंडर, ये हमेशा जीरो, ये या तो जीरो के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। यानी जो डिवाइजर आपका होगा, जो डिवाइजर है, डिवाइजर से छोटा हमेशा होगा। क्यों? इस बारे में क्यों, इस बारे में आप सोचेंगे। तो चलो मैं ही आपको बता देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है 25/4, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 25 को, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 इंटू 6 आपका आएगा 24, फिर बचेगा आपका 1 रिमाइंडर। यहाँ पे अगर क्या पॉसिबल है, अगर आप 4 इंटू 5 ही करेंगे, 4 5 आज 20, तो वहां पर रिमाइंडर 5 आएगा। फिर क्या उसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रिमाइंडर का मतलब है जब आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे किसी नंबर को डिवाइड करने की, तो उसके बाद जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो जो बचेगा वहां पे, वो क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है, उसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं। या तो वो, या तो वहां पे रिमाइंडर आएगा ही नहीं या कंप्लीटली नंबर डिवाइड होगा, या फिर वहां पे उतना नंबर बचेगा जो डिवाइजिबल नहीं होगा इन, यानी वो जो इंटीजर यूनिट्स है उसमें डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 को आप 4 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक इसको ब्रेक करेंगे आप स्मॉल यूनिट्स में। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है हमेशा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर ये 24 ही होता तब इस केस में जीरो रिमाइंडर होता। और अगर अब चूंकि ये 25 है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हाँ, याद रखिएगा, अगर आपने कभी कोई आप एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, तो आप जरूर देख लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी, तो उस गलती को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं यूज ऑफ यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी इसकी जरूरत क्या है। अगर यूक्लिडिस ने डिवीजन लेमा दिया है तो इसकी जरूरत क्या है, आपको पता होगा। सबसे पहले हम जो आपकी क्लास में जो इसका कंसेप्ट है, जो इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज वी यूज दिस टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 120 एंड 45 है, दीज आर टू नंबर्स, तो आपने इनका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे हम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर 120 हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 30। अब
ये तो हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन क्या इससे क्या हम अखज कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि ये यहाँ पर हम एचसीएफ का कंसेप्ट, यहाँ पर जो एचसीएफ है इनके बारे में वो हम पता कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। वो आप तब पता कर सकते हैं जब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। यहाँ पर जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब हमने दोबारा से इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो अब हम किन किन नंबर्स को अप्लाई करेंगे? 45 और 30 के बीच, यानी अब हम ए के बदले 45 लेंगे और बी के बदले 30 लेंगे। यानी 45 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1, और वहां पे बचेगा फिर 15 रिमाइंडर। तो अभी भी जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है। तो फिर से हमने क्या करना है, 30 और 15, यानी इस 30 को ए लेंगे और 15 को हम बी लेंगे। तो 30 को लिख सकते हैं 15 इंटू 2 प्लस जीरो। यहां पर अब रिमाइंडर जीरो आया है। जब रिमाइंडर आपके पास जीरो आता है, तब उसके पास उस वक्त जो बी होता है, यानी डिवाइजर जो होता है, वही एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अब क्या लिखा है, 120 एंड 45 का जो रिमाइंडर जो एचसीएफ है वो है 15। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वाई बिटवीन 45 एंड 30? यहाँ पर पहले स्टेप में आप देख रहे हैं, हमने जब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया है तो यहाँ पर रिमाइंडर 30 आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 45 और 30, यानी 45 को ए बनाया है और 30 को बी बनाया है। तो मेरा यही आपसे क्वेश्चन होगा, हमने 45 को ही क्यों लाया और 30 को ही क्यों लाया, हमने 2 को क्यों नहीं लाया? ये मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, इसके बारे में आप सोचिएगा। अगर आपको आंसर इसका मिल रहा है तो आप कमेंट्स में इस वीडियो को लिख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम दूसरी और एक एग्जाम्पल जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। या आ, अब 525 और 45 के बीच हम एचसीएफ यानी उनका एचसीएफ जानना चाहेंगे। तो वी कैन राइट 525 इज इक्वल टू 45 इंटू 11 प्लस 30। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी रिमाइंडर अभी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है फिर से हमने करना पड़ेगा। अगेन 45 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 15। तो इसका मतलब है 45 और 30 को हमने लिया है, तो 45 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 प्लस 15। तो फिर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से भी हमने 30 और 15 को लाना है। सो वी कैन राइट 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 तो प्लस जीरो। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 525 एंड 45 इज अगेन 15, क्योंकि यहाँ पर जो बी है इस वक्त जो डिवाइजर है वही इनका एचसीएफ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने एचसीएफ फाइंड किया है दो नंबर्स का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आपने एक टर्म सुनी होगी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है? आप देखिए यहाँ पे एक सेटअप ले रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं 525 इक्वल टू दिस, यानी 45 इंटू 11 प्लस 30। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब दोबारा से हम कर रहे हैं यही स्टेप, हम यानी यही स्टेप हम दोबारा और फिर भी एक बार यही स्टेप। ये जो बार बार हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, एक हमारे पास एक एल्गोरिथम बन रहा है। तो इस एल्गोरिथम को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस तरीके से आपको अब जानकारी मिली होगी कि what is Euclides division algorithm and what is Euclides division lemma and how we use it to find the HCF of two given numbers. Thank you.